भाई सिल्वर खरीदोगे क्या? क्यों, क्या हुआ? बेहतरीन है, भाग रहा है। कितना चल रहा है? आज का रेट मेरे ख्याल से 3,27,000 28,000 नॉर्मल ईवी बैटरी बनाने में 10 ग्राम सिल्वर का यूज़ होता है। पर ये जो टेक्नोलॉजी सैमसंग डेवलप कर रहा है, इसमें पूरे चांसेस ये हैं कि एटलीस्ट एक पूरी कार के लिए बैटरी जो डेवलप करेगा एटलीस्ट 1 किलोग्राम उसको सिल्वर चांदी चाहिए। उसको चाहिए लेकिन होगा। इसमें यार कंट्रीज़ का भी तो रोल होगा कुछ। कंट्रीज़ का बिल्कुल रोल है। जो मेजर अगर रिजर्व्स की बात करें तो पेरू है जिसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं। अच्छा। पर अगर हम लोग कंजम्पशन की बात करें तो काश वो ऑयल होता, यूएस के ट्रूप्स वहाँ लैंड कर चुके थे। चचा वहाँ पे भी अपना किला फतह करने पहुँच जाते। डेमोक्रेसी वहाँ खतरे में होती पेरू में। भाई जो आदमी यूएन से चीज़ें ख़त्म करके बोर्ड ऑफ पीस, वो भी 1 बिलियन हाँ, $1 बिलियन डॉलर पर सीट मिलेगी थोड़ा सा आपको। उधर चलेगा, किसी तो और दिन कवर करेंगे बोर्ड ऑफ पीस को लेकर के। पर लेकिन हाँ, सिल्वर के लिए जैसे ये कह रहा है कि चाइना का बहुत बड़ा उसमें हाथ है, ये बात सही है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा BYD का, जो एक कार कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी, ईवी मैन्युफैक्चर है वो ही है जिससे महिंद्रा और टाटा उसी से बैटरी सोर्स करते हैं। यहाँ तक कि मारुति भी अब उसी से सोर्स करती है। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जैसे तुम पहले सैमसंग वाला जो तुम पहले सैमसंग की जो सॉलिड स्टेट बैटरी का जो कॉन्सेप्ट है, उनका कॉन्सेप्ट क्या, अब ये तो वो पूरी तरीके से डेवलपिंग पे ही ले आए हैं कि उन्होंने कहा है कि इससे जो बैटरी ईवी है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। क्योंकि अभी हम मान के चलते हैं जैसे कि करंट में 400 किलोमीटर की रेंज है ईवी की, ठीक है। जब ये बैटरीज प्रॉपर वर्क में आ जाएंगी तो उनकी जो रेंज है वो जस्ट डबल हो जाएगी, ऐसा सैमसंग का कहना है, ठीक है। और मेजर जो खिलाड़ी हैं अभी देखा जाए तो चाइना ही सबसे ज़्यादा है ईवीज़ के मामले में, और कंजम्पशन भी अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना ही सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी कर रहे हैं। ये एक अलग कहा जा सकता है कि इंडिया में जो है वो हाउस होल्ड्स, ज्वेलरी, ये सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, पर जो चाइना है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा तो है। तुमको क्या लगता है कि ये सिल्वर प्राइसेस कहाँ तक का रूप रखे रहेंगी? देखो थोड़ा बहुत तो जो वॉर की वजह से सिचुएशन है तो उसमें पूरा इकोनॉमिक सेक्शन तो हिला ही डाउन हो रहे हैं ऑल ऑफ, मतलब मेरे ख्याल से पूरा ग्लोबल मार्केट डेली रेड है। तो उसकी वजह से भी अगर देखा जाए तो कम्युनिटी जो है वो अपनी स्ट्रांग है। सिल्वर, गोल्ड, ये सब महंगे ही हो रहे हैं। पर अगर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर की बात करी जाए तो ये जंप बहुत ही ज़्यादा है। मतलब इसमें मेरे ख्याल से सर्टेन लिमिट के बाद गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होना करना पड़ेगा। पड़ेगा। ये बात क्योंकि सही है। ऐसे तो अगर आप एक आम आदमी की तरह सोचें तो मिडिल क्लास, इवन मेरे ख्याल मिडिल क्लास को भी इसमें तकलीफ होगी कि क्योंकि आप सोने को एक बार सोच सकते हैं कि वो ज़्यादा हो गया, उसमें आपको चलता है, लेकिन एज अ सिल्वर जो एक मेटल है उसमें बहुत ज़्यादा है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में और क्या नाम है ईवीज़ में, सेमीकंडक्टर्स में सिल्वर बहुत ज़्यादा मतलब पैमाने पर यूज़ करी जाएगी। और आने वाले कुछ सालों में अगर जैसा कि रिपोर्ट्स हैं, सैमसंग ने खुद भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि अगर वो इस चीज़ को पूरी तरीके से प्लान ऑफ एक्शन में लाते हैं तो चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट सिल्वर अभी 6 लाख रुपए किलो भी मिले। ट्रेडर नहीं है, उसे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन कर दूंगा उनकी फ़ोटो। तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी है कि $91 पर आउंस से लेकर के $107 पर आउंस तक सिल्वर ट्रेड करेगा, जहाँ तक ये उम्मीद है उनके अकॉर्डिंग। पर हाँ, ये ज़रूर बता देते हैं कि यूएस का इंटरवेंशन इसमें ज़रूर आएगा, इसकी प्राइजेज़ को वैरी कराने के लिए या रोकने के लिए, क्योंकि सारा सिल्वर जो है वो चाइना अपने पास ख़रीद रहा है। ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो वेस्टर्न नेशन से साउथ ईस्ट एशियन और एशियन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र हो रही है, जैसे कि वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। तो इसको यूएस कैसे काउंटर करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहला स्टेप वो जो उठाएगा वो अपने फेडरल रिजर्व्स की पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जैसे अपने RBI की पॉलिसी होती है, वैसे यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी होती है, वो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स उसको बढ़ाएगा। साथ ही साथ जो आप अभी देख रहे हैं डॉलर जो ग्लोबली बढ़ रहा है, वो जब बढ़ता है तो सिल्वर की प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती है। इसीलिए वो चाहता है कि ग्लोबल ट्रेड हमेशा डॉलर में बना रहे। हाँ, और थर्ड पॉइंट जिस पे सब लोग, बहुत ही रेयर लोग मतलब बात करते हैं, वो ये है कि शिकागो मर्केंटाइल कॉर्पोरेशन एक चीज़ है जिसके थ्रू वो भी उन लोग का एक कांग्रेगेशन है जो वहाँ पे रेट्स बढ़ाते हैं। ये ट्रेडर्स का एक कांग्रेगेशन है, उसका जब रेट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यूएस बढ़वाएगा, वहाँ पे तब सिल्वर का रेट्स जहाँ तक है डाउन आने की पूरी संभावना है। मर्केंटाइल एक्सचेंज जिसकी अभी इस पे बात हुई है इस वीडियो में, वो दुनिया की लीडिंग
डेरिवेटिव्स मार्केट प्लेस है, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, सिमिलर उसी तरह के। तो इनका जो रोल है सिल्वर की प्राइसेस को लोअर रखने का, वो ये है कि ये लोग ने किया है कि डेरिवेटिव जब आप बाय करते हैं तो उसके लिए एक मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, 1x 2x 3x, वो कितनी भी हो सकती है, वो यही लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो उसमें इन्होंने जब भी सिल्वर की प्राइस इनको लगी कि ज़्यादा एक्सीड कर रही है, तो इन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि वो डेरिवेटिव्स में जिन्होंने भी परचेज़ कर रखा था फ्यूचर्स को, वो उन्होंने सेलिंग स्टार्ट कर दी। वो सेलिंग स्टार्ट करके वो लोग उसको स्विच कर रहे थे अपने फंड्स को मेटल्स की तरफ, जो कि जिसमें सबसे टॉप पे है सिल्वर। तो इसमें हुआ ये कि डोमिनो इफ़ेक्ट ऐसा बना कि उधर उन्होंने मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाए, इधर सेलिंग स्टार्ट हुई, और उधर उन्होंने सिल्वर बाय करके उसकी डिमांड बढ़ा दी, जिसके कारण प्राइसेस भी ओवरऑल बढ़ने लगे। तब सिल्वर का रेट्स जहाँ तक है डाउन आने की पूरी संभावना है, जो कि अगले वीडियो में अब हम लोग जिस पे जाएंगे वो चीज़ जिस पे होगी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जहाँ तक है टेक ओरिएंटेड ही होगा। तो उसमें हम लोग आपको सिल्वर का जो रिलेशन है टेक्नोलॉजी की दुनिया से, और साथ ही साथ उसमें किस तरह से रेट फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं इन फ्यूचर, ये जो एक पूरा का पूरा सिल्वर को लेके एक कॉन्सेप्ट इस समय जो चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, वो इतनी आसानी से या कह सकते हो इतने शॉर्ट टाइम में समझाना, वो भी इजी लैंग्वेज में, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे चैनल पर। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए।